हाँ, और पढ़ाई भी धीरे धीरे बढ़ाना है, मेहनत करना है, संघर्ष करना है। चलिए, तो अभी हम लोग देखते हैं। सबसे पहला है, ओपेरा हाउस कहाँ अवस्थित है? तो मास्को की, मिस्र की, रंगून की, सिडनी। यहां पर ध्यान देना है सबकी को। ओपेरा हाउस मास्को में है कि रंगून में है कि मिस्र में है कि सिडनी में है? तो आंसर क्या हो जाएगा? सिडनी। प्रशांत महासागर का नामकरण किसने किया था? फर्डिनेंड मैगलन ने किया था। दू का आंसर हो जाएगा सी। कौन सा चोटी पाकिस्तान में नहीं है? ग्रेसर ब्रह्म, तिरिचमीर, राकापोसी, अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा नेपाल में है। याद है ना सबकी को? अन्नपूर्णा चोटी कहाँ? नेपाल में। और पुर्तगाल, ब्रिटेन, और कौन इधर से हो गया? स्पेन। नहीं, क्या बोले इसमें, ग्रेसर ब्रह्म, राकापोसी, तिरिचमीर हो गया पाकिस्तान में। मेसेटा का पठार किस देश में अवस्थित है? तो स्पेन में, आइबेरियन प्रायद्वीप में। पोर्सलिन टावर कहाँ अवस्थित है? तो ये हो जाएगा नानकिंग, चीन। अल अक्सा, वेलिंग वॉल तथा टेम्पल माउंट जेरूसलम में अवस्थित है। टर्की के में पेंटिक और टॉरस श्रेणी के बीच में आनातोलिया की पठार है। व्रेडनबर्ग गेट और ब्राउन हाउस जर्मनी के बर्लिन में है। ब्रॉडवे स्ट्रीट, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, ये सभी अमेरिका में है। और अमेरिका के स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी तो अमेरिका न्यूयॉर्क में है ना। तो वाशिंगटन आप कर दीजिए क्योंकि अमेरिका में पड़ता है एक हो, बाकी तो है भी नहीं। तो सी। अब आ जाइए, धौलागिरी पर्वत कहाँ है? नेपाल में। सी। कंचनजुंगा भारत और चीन की सीमा पर 11 का ए। श्वेत डेगन पेगोडा कहाँ है? म्यांमार, रंगून में। स्वेज नहर का निर्माण करता कौन है? फर्दिनेंद द लेपेप्स, जिन्होंने 1869 में इसका निर्माण किया। व्हाइट हाउस तथा पेंटागन कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। भारत तथा चीन की सीमा पर चोटी कौन है? तो कामेट चोटी है। दक्षिणी ध्रुव पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? आर एमंडसन। भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? जिब्राल्टर स्ट्रेट को। भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहन देने में महत्वपूर्ण भूमिका किनकी है? तो ये हो जाएंगे हेनरी द नेविगेटर, पुर्तगाल के राजकुमार और स्पेन की महारानी इसाबेला, यानी ए और सी दोनों। अब इधर आ जाइए, हेड्स एंड टेल पुस्तक के लेखक कौन है? तो हेड्स एंड टेल पुस्तक के लेखक है मेनका गांधी, है ना। द इंडिया वे और व्हाई भारत मैटर्स पुस्तक के लेखक है, इसके पुस्तक के लेखक है सुब्रमण्यम जयशंकर, है ना। द इंडिया वे और व्हाई भारत मैटर्स पुस्तक के लेखक कौन? सुब्रमण्यम जयशंकर। ए वर्ड ऑफ लॉ, सोशल हार्मोनी, ये पुस्तक के लेखक है नरेंद्र मोदी, आंसर सी। सी ऑफ पोपिज पुस्तक के लेखक है सी ऑफ पोपिज, इस पुस्तक के लेखक है अमिताभ घोष। और डॉलर बहू के सुधा मूर्ति, डी। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के किरण देसाई। प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर। इकोनॉमी एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक है इकोनॉमी एंड सोसाइटी मैक्स वेबर। द ग्रेट इंडियन नोवेल के शशि थरूर। लेट्स किल गांधी पुस्तक के लेखक है लेट्स किल गांधी पुस्तक के लेखक है, दो ही ऑप्शन इसमें, तुषार गांधी। और हाफ गर्ल फ्रेंड, वन इंडिया गर्ल, वन नाइट एट द कॉल्स पुस्तक के लेखक है चेतन भगत। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, द स्ट्रगल इन माई लाइफ पुस्तक के लेखक है नेल्सन मंडेला। फर्स्ट पर्सन व्लादिमीर पुतिन, सी। एमनेस्टी सिलेक्शन डे, अरविंद अडिगा। द राइट ऑफ मैन पुस्तक के लेखक है थॉमस पेन। फियरलेस गवर्नेंस के किरण बेदी। गांधी एंड इलिस्ट्रेट बायोग्राफी के लेखक प्रमोद कर्पूर। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया के मेघनाथ देसाई। केरला गॉड्स
ऑन कंट्री के लेखक है शशि थरूर। अब थोड़ा घर पर मेहनत करना शुरू करिए सभी कोई। तो आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे क्या वर्ल्ड ज्योग्राफी? आज तो होगा नहीं, क्योंकि रेगिस्तान बड़ा चैप्टर है और एक और चैप्टर है इसमें। आज कौन दिन है? मंगलवार ना। तो अभी तो हम लोग के पास समय है, यानी कल बुध और हाँ कल तक, आज कल में इसको समाप्त कर लेना है, क्योंकि 27 से चालू कर देंगे इसमें इंडियन ज्योग्राफी। और कल से ही आपका चालू हो जाएगा, कल से ही आपको 8 बजे से आना है, ठीक है ना। करेंट अफेयर जिनको पढ़ना है, अगर पूरे स्पीडी करेंट अफेयर लुसेंट की तरह याद करना चाहते हैं 3 महीना के, उसमें 3 महीना लगता है करेंट अफेयर पूरा समाप्त होने में, ठीक है। 1 घंटा पढ़िएगा, 3 महीना में स्पीडी का करेंट अफेयर खत्म कर लीजिएगा। तो 8 बजे से कल से चालू हो रहा है, ठीक है। अभी रेगिस्तान बचा है और इधर से एक स्थलबद्ध देश और इधर से एक और ये देश राजधानी मुद्रा, इतना है। देश राजधानी मुद्रा तो एक दिन में नहीं याद होगा, 10-10 दिन वो कर करके याद करेंगे विविध के तरह। रटे वाला में इस पेज को काउंट किए हैं। 167 पेज जो है वो हम पढ़ाएंगे नहीं, रटना है आपको, टेस्ट ले लेंगे, एक बार बोल देंगे। और बाकी जो है जितना 270-72 पेज उतना जो है पूरा पढ़ाना है। तो ये सब जो है 10-10 को देंगे याद करने के लिए, पूछ लेंगे, हो जाएगा खत्म। अब हम लोग को जानना है प्रमुख रेगिस्तान। तो गौर करिए सभी कोई, विश्व के प्रमुख रेगिस्तान। रेगिस्तान कहते हैं जहां वर्षा, ऐसा नहीं कि थोड़ा भी नहीं हो, वर्षा हो लेकिन 20 सेंटीमीटर से भी साल भर में कम वर्षा हो, तो उस क्षेत्र को रेगिस्तान कहते हैं, मरुस्थल कहते हैं। एक साल में भी 20 सेंटीमीटर लगभग इतना तक भी वर्षा नहीं होता है, तो रेगिस्तान है। बिहार में पटना में 90 से 105 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। माने 1 मीटर अगर पानी को साल भर के जमा करे तो स्थल से 1 मीटर ऊपर उठ जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो उसे कहेंगे 105, 90 से 105 सेंटीमीटर। और जहां 20 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा हो साल भर में, तो वो रेगिस्तान हो जाएगा। और ऐसे रेगिस्तानों को हम लोगों को एक जगह पढ़ने हैं। विश्व के सभी मरुस्थल जितना रेगिस्तान है जहां 20 सेंटीमीटर से कम वर्षा होते हैं, उस सब पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में 20 से 40 डिग्री अक्षांश के मध्य पाए जाते हैं। माने पृथ्वी के दो भाग में बांटने वाली रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं, 0 डिग्री की अक्षांश रेखा कहते हैं। बात एक गुना है। और उससे ऊपर वाला के उत्तरी गोलार्ध और उसके नीचे वाला को दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में 20 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांश के मध्य पाए जाते हैं सभी मरुस्थल। और 20 से 40 डिग्री के बीच मरुस्थल होने का कारण उत्तरी गोलार्ध में भी दक्षिणी गोलार्ध में भी कितना 20 डिग्री से 40 डिग्री, माने 20 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री नॉर्थ और नीचे 20 डिग्री साउथ से 40 डिग्री साउथ। हम लोग उसमें आते हैं, राजस्थान भी उसी में आता है। बात समझ रहे हैं ना। तो ध्यान दीजिए, क्योंकि भारत की अक्षांशीय विस्तार जो है 8 डिग्री 4 मिनट से नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है। तो इसमें कारण क्या है कि 20 डिग्री 40 डिग्री अक्षांशों में मरुस्थल है? बात है कि उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य उच्च वायु दाब वाला उपोष्ण जलवायु क्षेत्र पाया जाता है।
उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य, उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के मध्य उच्च वायु दाब वाला उपोष्ण जलवायु क्षेत्र पाया जाता है। यानी यहाँ पर उच्च वायु दाब 30 डिग्री के आसपास हम लोग पढ़ते हैं ना, उच्च वायु दाब रहता है, हाई प्रेशर। 0 डिग्री के आसपास विषुवत रेखा के पास निम्न दाब होते हैं, ठीक है, और 30 डिग्री के पास उच्च दाब होते हैं। 30 डिग्री के पास उच्च दाब और 45 डिग्री के पास फिर निम्न दाब, 45 से 60 तक, और फिर उसके ऊपर ध्रुवीय कटिबंध में उच्च दाब। यही ना पढ़े थे, ध्रुव पर उच्च, 45 से 60 निम्न, 30 से 35 उच्च, और फिर 0 डिग्री के आसपास निम्न। तो उच्च दाब है 30 से के आसपास, जिसके कारण, और उपोष्ण जलवायु है 30 से 45 तक, जहां हवाएं धरातल पर नीचे की ओर उतरती है। हवाएं ऊपर से नीचे की ओर आना चाहती है, इसीलिए तो प्रेशर बढ़ जाता है नीचे। और नीचे उतरने वाली हवाएं वर्षा नहीं कराती, ऊपर जाने वाली हवा ही संघनित होता है, बादल बनता है, वर्षा कराता है। ऊपर से नीचे उतरने वाली हवा वर्षा नहीं कराता, जिसके कारण से मरुस्थल बन जाता है। उत्तरी गोलार्ध में सहारा का रेगिस्तान, अरब का रेगिस्तान, गोबी मरुस्थल, और दक्षिणी गोलार्ध में चिल्ली में आटाकामा मरुस्थल, कालाहारी दक्षिण अफ्रीका में। जैसे 20 से 40 डिग्री पर है ना, तो 20 से 40 डिग्री वाला में उत्तरी गोलार्ध में आ जाएगा कौन, सहारा, अरब, गोबी रेगिस्तान, और दक्षिणी गोलार्ध में आ जाएगा आटाकामा, कालाहारी और पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई मरुस्थल, जिसमें सिम्पसन, गिब्सन, स्टुअर्ट, ग्रेट विक्टोरिया, ये सब मरुस्थल हम लोग पढ़ेंगे ऑस्ट्रेलिया में। तो ये सब जो है 20 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री नॉर्थ के बीच में पाया जाता है। महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर ठंडी जलधारा प्रवाहित होती है, जिसके कारण पश्चिमी तटों पर प्रवाहित होने वाले जल का वाष्पीकरण नहीं हो पाता। एक तो ये कारण हो गया। दूसरा है, महाद्वीपों में पश्चिमी तटों पर, यानी कोई भी महादेश एशिया है तो इधर पूर्वी तट, इधर पश्चिमी तट, कोई भी होगा तो पूरा पश्चिम होगा। तो पश्चिमी जो तट है वहां ठंडी जलधारा प्रवाहित होती है, वहां आ जाती है ठंडा ठंडा जलधारा नीचे से, चाहे ऊपर में है तो ऊपर से ठंडा पानी के धार आ जाता है, जिसके कारण पश्चिमी तटों पर प्रवाहित होने वाले जल का वाष्पीकरण नहीं हो पाता। अब ठंडी जलधारा आएगा तो मौसम ठंडा होगा, तो ठंडे में वाष्पीकरण की क्रिया कम हो जाती है। और महाद्वीपों के पश्चिमी तट में वर्षा नहीं होता। इसका कारण है कि महाद्वीपों में पश्चिमी भागों में मरुस्थल का विकास हुआ है। ठीक है, 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांशों में मरुस्थल का विकास हुए हैं। कितना से कितना के बीच में बोलिए तो 20 से 40 डिग्री के। और दूसरा, इसके पूर्वी तट के अपेक्षा में पश्चिमी तट में मरुस्थल का विकास ज्यादा हुए हैं, क्योंकि इधर ठंडी जलधारा आ जाती है, टेम्परेचर कम हो जाता है, वाष्पीकरण की क्रिया ज्यादा होती नहीं है, जिसके कारण जो है वर्षा कम होते हैं, अतः मरुस्थल हो जाते हैं। इतना बात क्लियर है। अब ध्यान दीजिए, ये दो बात अभी हम लोग पढ़ें इत्मीनान से। आपको लग रहा होगा कि इससे अच्छा खाली नाम याद कर लेते तो काम चल जाता, उसी थोड़ी होता है। जब तक कंसेप्ट दिमाग में नहीं सेट होगा, एक टॉपिक है, उस टॉपिक की एवरेज बातें आपके दिमाग में रहनी चाहिए। महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर हमेशा ठंडी जलधारा तथा महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर गर्म जलधारा का प्रवाह होता है, याद रखना है। जितने महाद्वीप है उसके पश्चिमी तट पर ठंडी जलधारा का ज्यादा प्रवाह होता है, और पूर्वी तट पर गर्म जलधारा। पढ़े भी थे, पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा गर्म जलधारा है, ब्राजीलियन जलधारा गर्म जलधारा है। और जितना इधर से आप पढ़ेंगे, केनारी से लेकर के फॉकलैंड से लेकर के, ये सब जलधारा ठंडी जलधारा है। जलधारा हम लोग याद किए थे 30 गो, याद है ना सब किन्हीं को? नहीं याद है? दो महासागर में 13 और तीसरा में 4, एगो 3 गो ठंडा, एगो गर्म हिंद में, तो टोटल 40 गो
30 को जलधारा याद किए हैं और 30 जलधारा दिमाग में रहेगा तो क्वेश्चन बनेंगे, नहीं तो फिर सोचेंगे कि ये इतना पढ़े के होता है। ठीक है, ऐसे ही चल रहा है गार्जियन के पैसा से जीवन, ठीक है ना, लेकिन इतना पढ़े के होता ही 10 घंटा जो है खेत में कुदाल तामे से तो अच्छा ना है कि 10 घंटा पढ़ लेवल जाए, है कि नहीं। तो वो मेहनत कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि ये टफ है, पढ़ने से थोड़ा आसान है, ये से तो आसान है लेकिन इसे भी मेहनत करना है। उसमें 10-10 घंटा मेहनत, माने कुदाल चलाएंगे, मेहनत करेंगे उतना, तब जाके साल भर में 2 बीघा जमीन है तो 40,000 रुपया होगा साल भर में। हम एक बार हिसाब किताब किए थे, हमारे तो उतने जमीन है, उतने हम हिसाब किए, ठीक है ना। तो टोटल का कितना खेत के कितना पानी पटवन, कितना कथी, कितना कटाना है, सब अपनों से मेहनत करना है, ठीक है ना। तो अब जा करके जो है मैंने यहाँ से चल जाते थे घर पर, मैंने कभी की खेती बाड़ी करें कितना पैसा उससे ज़्यादा तो 1,000 रुपये जाए हमें लग जाएगा तो वो महंगा हो जाएगा, क्योंकि इस असलियत है खेती बाड़ी के बात जो बता रहे हैं, ठीक है ना। तो 2 बीघा जमीन है तो 40,000 रुपया काट छाट के आएगा, तो कितना रुपया उससे जीवन चल जाएगा एकदम आसान से, बहुत एकदम लिमिट में, किसी तरीका से वो भी नहीं चल पाएगा, खेत बेचना ही पड़ेगा साल भर में, समझ रहे हैं ना। तो मेहनत भी करिए, पैसों नहीं इधर थोड़ा सा 1-2 साल मेहनत कर लीजिए ना, हर महीने में पॉकेट में 50,000 आ जाएगा, कौन नौकरी करिएगा तो कितना अच्छा है। तो इसलिए थोड़ा सा इसको याद करना है कि जितना जलधारा है उसको देखा ही रहना है, जो पॉइंट सब पढ़ा दिए, ये नहीं कि जल्दी जल्दी सब पढ़ा दिया, जो पढ़ा दिए वो भुलाइए गए। तो वो बैच बनाते हैं, बहुत दिन बनाएंगे जिसमें कम पढ़ाएंगे, ठीक है ना, कि भुलावे नहीं करिए, उतना ही याद कर लीजिए, और छोटा मोटा भी मतलब कोई ना कोई नौकरी हो जाए, एक वैसा बैच बनाएंगे, टेंशन नहीं लीजिए। मरुस्थल का वितरण एवं विशेषताएं। अफ्रीका महाद्वीप का लगभग संपूर्ण उत्तरी भाग मरुस्थल है, जहां सहारा मरुस्थल स्थित है। तो अफ्रीका महाद्वीप का लगभग संपूर्ण उत्तरी भाग 11 गो देश में सहारा रेगिस्तान फैला हुआ है। कई देश में? 11। तो ऊपर में पढ़ते हैं ना, अल्जीरिया, ट्यूनिसिया, मोरक्को, पश्चिमी सहारा, मारितानिया, लीबिया, नाइजर, ठीक है ना, चाड, इस सब देश में फैला हुआ है सहारा का रेगिस्तान। कौन रेगिस्तान? सहारा का रेगिस्तान। तो देखिए कौन कौन देश है, 11 देश। अल्जीरिया, चाड देश है, मिस्र है, लीबिया है, माली है, मारितानिया, मोरक्को है, नाइजर है, सूडान है, ट्यूनिसिया है, पश्चिमी सहारा है, और इधर से एक टोटल देश कितना हो गया बताइए तो? 11 देश है जिसमें विस्तार है सहारा रेगिस्तान का। देखिए यह जो है, यदि आप इसको पूरा आप इसे तो थोड़ा ये मतलब मान लिया अफ्रीका है, तो इसमें मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनिसिया क्रम से, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनिसिया, 3 को याद हुआ? बोलिए कौन कौन? मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनिसिया, ठीक है, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनिसिया। और तब इसके बाद इधर है लीबिया और इधर है मिस्र। 5 गो देश क्लियर? ऊपर में 5 गो देश बोलिए तो कौन कौन? मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनिसिया, लीबिया, मिस्र। 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 याद हुआ? बोलिए कौन कौन? मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनिसिया, लीबिया, मिस्र, ठीक है। इधर है पश्चिमी सहारा, इधर है मारितानिया, नीचे से एगो माली देश भी है तो माली भी। पश्चिमी सहारा, मारितानिया, माली, क्या क्या बोले बोलिए तो? पश्चिमी सहारा, मारितानिया, माली। तो कै देश हो गया? 5, 4, 9। कै गो देश में है? 11 देश में। तो यही पर एक देश है नाइजर। कौन देश है बताइए तो? नाइजर। पश्चिमी सहारा, मारितानिया, माली, नाइजर। नाइजर हो गया, चाड हो गया, और इधर से दक्षिणी सूडान हो गया। चाड देश और कौन सी? दक्षिणी सूडान। चाड देश और कौन सी? दक्षिणी सूडान। तो क्या हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 11 हो गया ना। बोलिए कौन कौन? मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनिसिया, लीबिया, मिस्र।
5, दक्षिणी सूडान चाड, और ये हो गया माल, ये हो गया। चलिए इधर से पश्चिमी सहारा, मारितानिया, माली, नाइजर, चाड और दक्षिणी सूडान। 3 3 6 5 11। ठीक है, तो देखिए क्रम से क्या क्या बोले। ऊपर में मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनिसिया, लीबिया, मिस्र। बोलिए तो कौन कौन? मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनिसिया, लीबिया, मिस्र। और ये हो गया दक्षिणी सूडान, और उसके बाद चाड, नाइजर, माली, मारितानिया, पश्चिमी सहारा। टोटल कितना देश हो गया? 11 देश में ये पूरा फैला हुआ है सहारा रेगिस्तान। ठीक है, तो यही सब देश है जिसको हम बता भी दिए, अब इसको याद भी कर लीजिए। अल्जीरिया था कि नहीं? चाड है, मिस्र है, लीबिया है, सूडान अच्छा दक्षिणी सूडान है, सूडान ही, दक्षिणी सूडान एक देश है, वो नहीं है। कौन है? सूडान। और नाइजर है, मोरक्को है, मारितानिया है, माली है, ट्यूनिसिया है, पश्चिमी सहारा है। ठीक है ना, तो ऊपर के 11 देश में फैला हुआ है सहारा रेगिस्तान। कौन रेगिस्तान? सहारा मरुस्थल में दिन का तापमान 50 डिग्री से ऊपर पहुंच जाता है। माने रेगिस्तान रहता है ना, बलुई मिट्टी रहता है, रुखरा क्षेत्र रहता है। हम लोग जानते हैं कोई भी रुखरा जो क्षेत्र है, ठीक है ना, वह कोई भी जो रुखरा क्षेत्र है वह उष्मा अवशोषण ज्यादा करता है। इसके कारण जो है दिन में सूरज की प्रकाश निकलती है, इतना उष्मा अवशोषण कर लेता है कि 50 डिग्री टेम्परेचर पहुंच जाता है। और जो जितना जल्दी उष्मा सोखा है ना, उतना जल्दी उष्मा निकाल देता है। उष्मा का अच्छा अवशोषक, उष्मा का अच्छा उत्सर्जक होता है, इसे किरचॉफ लॉ कहते हैं। कौन लॉ कहते हैं? बोलिए तो किरचॉफ लॉ। तो ध्यान दीजिए, बातों को समझिए। उष्मा का अच्छा अवशोषक, उष्मा का अच्छा उत्सर्जक भी होता है। इतनी बातें क्लियर है। इसलिए महासागरों में मरुस्थलों में तापमान सहारा रेगिस्तान में 50 डिग्री सी के ऊपर पहुंच जाता है, और रात में गिरकर 0 डिग्री सी तक पहुंच जाता है। रात में कितना आ जाता है बताइए तो? 0 डिग्री सी तक आ जाता है। सहारा के अल अजीजिया क्षेत्र में जो त्रिपोली लीबिया के दक्षिणी भाग में स्थित है, पढ़े ना थे यहाँ पर मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनिसिया, लीबिया। लीबिया पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? यहाँ तब मिस्र पढ़े थे। तो लीबिया में की राजधानी है त्रिपोली। लीबिया की राजधानी त्रिपोली। उसमें वो जगह है अल अजीजिया। कौन जगह है? विश्व का सबसे गर्म स्थान वहां दर्ज किया गया था, लेकिन जब इसे रिकॉर्ड मांगा गया 1922 में दर्ज किया गया था, तो ये 2010 में दे नहीं पाया, जिसके कारण सबसे गर्म स्थान अभी अमेरिका का कैलिफोर्निया का डेथ वैली कहते हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया के क्या बोलते हैं? डेथ वैली को कहते हैं, मृतक घाटी को कहते हैं। इतनी बातें क्लियर है। लेकिन सबसे गर्म स्थान आज भी अफ्रीका का अल अजीजिया है। कौन है बोलिए तो? अल अजीजिया, जो कि लीबिया की राजधानी त्रिपोली में एक जगह के रूप में पड़ता है। इतनी बातें क्लियर। आप ध्यान दीजिए, इसी में तो सहारा रेगिस्तान में है। सहारा रेगिस्तान की वनस्पति में, अब रेगिस्तान है तो हरे भरे पेड़ पौधे तो मिलेंगे नहीं, इतना तो तय है। बहुत हरे भरे पेड़ पौधे तो मिलेंगे नहीं। इसमें छोटे छोटे कंटीले झाड़ी वाले पौधे पाए जाते हैं, जिसमें आप सुने होइएगा कैक्टस का पौधा, नागफनी का पौधा, बबूल का पौधा, ठीक है ना, ऐसे पेड़ मिलते हैं। तो उसी में कैक्टस, खजूर जैसे वनस्पति पाए जाते हैं।
कौन कौन वनस्पति बोलिए तो? कैक्टस, खजूर के पेड़ एवं एकेसिया पाए जाते हैं। एकेसिया पाए जाते हैं। एकेसिया एक पौधा है। जानवर में ऊंट, लकर, बग्घा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांप की विभिन्नता पाई जाती है एवं छिपकलियां यहाँ प्रमुख जीव जंतु है। ऊंट भी है, लक्कर, बग्घा है, सियार है, लोमड़ी है, बिच्छू है, सांप है। ये सब छिपकली की विभिन्न प्रजातियां पाई जाती है। कौन रेगिस्तान में बोलिए तो? सहारा रेगिस्तान में। सहारा रेगिस्तान में, सहारा के कुछ स्थान पर मरुद्यान खजूर के पेड़ से घिरे हरित द्वीप पाए जाते हैं। सहारा के कुछ स्थान पर, मरुद्यान का मतलब है मरुस्थल में उद्यान, बगीचा। तो कहीं कहीं पवनों के द्वारा मिट्टी को उड़ा करके लेके चल जाया जाता है, तो नीचे प्रेशर कम होने के कारण नीचे की मिट्टी ऊपर में, नीचे की जल ऊपर आने लगता है, तो वहां जल कुछ एरिया में फैल जाता है, तो उसमें पेड़ पौधे उगाते हैं। तो रेगिस्तान में वैसा वैसा बगीचा मिल जाता है, तो उसे मरुद्यान कहेंगे। मरुस्थल का उद्यान को क्या कहेंगे? मरुद्यान कहेंगे। और उसमें अधिकांश खजूर का पेड़ लगता है। तो ध्यान दीजिए, इसीलिए मरुद्यान खजूर के पेड़ से घिर जाते हैं। जब रेत को पवन उड़ा के ले जाती है तो वहां गर्त बन जाती है, और गर्त में भूमिगत जल सतह के ऊपर आ जाते हैं और वहां मरुद्यान बन जाते हैं। लोग इनके आसपास निवास करने लगते हैं एवं खजूर के पेड़ तथा अन्य फसलों को उगाने लगते हैं। कभी कभी यह मरुद्यान असामान्य रूप में बहुत बड़ा होता है। जैसे विश्व का सबसे बड़ा मरुद्यान सहारा रेगिस्तान में ही है, मोरक्को देश में है, क्योंकि 11 को देश में ना है सहारा रेगिस्तान, तो मोरक्को देश में है। इसका नाम है टेफिलालेट मरुद्यान। तो बातों को बोलिए, इस मरुद्यान का नाम क्या हो गया? टेफिलालेट मरुद्यान। कौन मरुद्यान बोलिए तो? टेफिलालेट। ऐसा एक मरुद्यान है जो 13,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। एक दो नहीं, कितना? 13,000 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 11 किलोमीटर लंबा, 12 किलोमीटर चौड़ा। समझ रहे हैं ना? 11 किलोमीटर लंबा और 12 किलोमीटर चौड़ा हो जाएगा ना। 12 11 हुए 132, 130 के आसपास, ठीक है ना? तो 11 नहीं, 110 किलोमीटर लंबा और 120 किलोमीटर चौड़ा। 11 12 नहीं, एक और जीरो बैठा लेना है ना। इतना करेंगे तो 11 12 हो गया, और 2 जीरो है तो एक जीरो से गुना करना, यानी 110 किलोमीटर लंबा और 120 किलोमीटर चौड़ा। इतना एरिया कम है क्या? ये पूरा कई जिला बिहार के आधा क्षेत्र ढक जाएगा। समझ रहे हैं ना? उतना बड़ा मरुस्थल में उद्यान है। नाम है टेफिलालेट मरुद्यान। क्या नाम है बोलिए तो? टेफिलालेट मरुद्यान। तो अगर बात करें टेफिलालेट मरुद्यान कितना वर्ग किलोमीटर में फैला है? 13,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। बेदुइन और तुआरेग जनजाति सहारा मरुस्थल में रहता है। दो जनजाति का नाम याद रखना है, बेदुइन और कौन सी? तुआरेग। इनमें तुआरेग जनजाति पथ प्रदर्शक का काम करती है। मान ले तू रेगिस्तान में अगर कोई भटक गया है, ठीक है ना, नहीं पता चल रहा है किधर जाए, तो उसको बोलता है तू आ और रेगिस्तान से निकलो, ठीक है ना। तो इस जनजाति का नाम क्या है? तू आ रेग, तू आ रेग। तो बताइए, सहारा रेगिस्तान में पथ प्रदर्शक का काम करने वाली जनजाति कौन है? तुआरेग। सहारा रेगिस्तान में पथ प्रदर्शक का काम करने वाली जनजाति कौन है? तुआरेग। और एक जो है बदुइन याद रखना है, बस पथ प्रदर्शक नहीं, एक और जनजाति वहां है। ये लोग बकरी, भेड़, ऊंट, घोड़ा जैसे पशु को पालते हैं। किसको किसको पालते हैं बताइए तो? बकरी को, भेड़ को, ऊंट को, घोड़ा को।
किसको किसको बोलिए, बकरी को, ऊंट को, भेड़ को, बकरी को, भेड़ को, ऊंट को, घोड़ा को। कहाँ के? बद्दू और तुआरेग जनजाति। सहारा में मरुद्यान में मिस्र नील घाटी के लोग को निवास से मदद करती है। मरुद्यान सब, बहुत सारे मरुद्यान मिस्र में भी इसे बने हुए हैं, जहां पर वहां जनसंख्या बसने के लिए उत्तरदायी है। यहाँ जल की उपलब्धता होने से लोग खजूर के पेड़ उगाते हैं। मिस्र में उगाए जाने वाले कपास पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, और कपास की भी खेती होती है मिस्र में। और अच्छे क्वालिटी के कपास कहेंगे जो मिलता है कहाँ? मिस्र में मिलता है। कपास से सूती कपड़ा बनता है, और अच्छे क्वालिटी की कपास की बात करेंगे तो कहाँ मिलते हैं बताइए? तो मिस्र में। अल्जीरिया, लीबिया एवं मिस्र में खनिज तेल मिलने के कारण सहारा रेगिस्तान में तेजी से विकास हो रहा है। अल्जीरिया, लीबिया एवं मिस्र में खनिज तेल मिलने के कारण सहारा रेगिस्तान में तेजी से विकास हो रहा है। ठीक है ना? बहुत सारे पेट्रोलियम का भंडार पाया गया है, और पेट्रोलियम का भंडार पाया जाएगा तो महंगा होगा, महंगा होगा तो उसको बेच के अमीर हो जाएगा। ठीक है ना? तो ध्यान दीजिए, बहुत सारे पेट्रोलियम भंडार पाया गया है अल्जीरिया में, लीबिया में और मिस्र में। तीनों एक ही जगह सेटल है ना? पढ़े थे मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनिसिया, लीबिया, मिस्र। तो ये जो है लीबिया, मिस्र और लीबिया, मिस्र और अल्जीरिया, ये सब खनिज तेल उत्पादक देश है अफ्रीका का और सहारा रेगिस्तान का। सहारा मरुस्थल में दो छोटे छोटे मरुस्थल है, एक लीबिया का मरुस्थल और नुबियन का मरुस्थल। लीबिया और नुबियन, लीबिया और क्या बोलेंगे? नुबियन। तो लीबिया में लीबिया नुबियन मरुस्थल सूडान में पड़ता है, और कुछ भाग मिस्र में पड़ता है, याद कर लेना है। नुबियन मरुस्थल कहाँ कहाँ? मिस्र के दक्षिण भाग, सूडान के ऊपरी भाग। तो सूडान और मिस्र में पाए जाने वाला एक मरुस्थल कौन है? नुबियन, सूडान, मिस्र। और लीबिया में पाया जाने वाला मरुस्थल कौन है? लीबिया। तो दो भागों में, माने सहारा मरुस्थल में दो छोटे छोटे मरुस्थल भी है, थोड़ा दूर हटके है तो उसका नाम अलग कर दिया गया है। ठीक है ना? एक है नुबियन मरुस्थल जो सूडान और मिस्र में है, और एक जो है लीबिया मरुस्थल, लीबिया में है। याद है रहेगा ना? अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में सबसे नीचे, अफ्रीका के दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया में फैला हुआ मरुस्थल है कालाहारी। कौन मरुस्थल है? कालाहारी। अधिकांश विस्तार कालाहारी का बोत्सवाना में है, लेकिन थोड़ा विस्तार नामीबिया में और दक्षिण अफ्रीका में भी है। तो तीन देशों में कहेंगे विस्तार है कालाहारी रेगिस्तान का। क्या सर ठीक है? सीधा बैठ जाना है, कंसंट्रेशन बना करके बातों को सुनना है, सीखना है, समझना है। ठीक है? क्या सीखना है? सहारा रेगिस्तान की तो हम लोग पढ़िए ली सबसे बड़ा। दूसरा है कालाहारी अफ्रीका की रेगिस्तान जो बोत्सवाना में, नामीबिया में और दक्षिण अफ्रीका में फैला है। और उसके जो है कालाहारी के थोड़ा हट के इधर पश्चिम में नाबीब मरुस्थल भी है। वहां कौन एगो मरुस्थल है? नाबीब, एकदम तटीय भागों में, केवल नामीबिया में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा वो? नामीबिया में। तो ये भी एगो मरुस्थल याद रख लेना है। अब आना है उत्तरी अमेरिका में भी मरुस्थल है, जैसे ग्रेट बेसिन का पठार भी पढ़े थे, कल पढ़े थे हम लोग। क्या बोले? नुबियन पड़े सूडान में और मिस्र में, दोनों के बीच, माने सूडान के ऊपर में दोनों सेटल है, सूडान नीचे है, ऊपर में कौन है? मिस्र। तो मिस्र के नीचे और सूडान के ऊपर दोनों देशों में विस्तार है। कौन मरुस्थल का? नुबियन मरुस्थल का। ठीक है सभी कोई? एकदम शांत नहीं ना हो गए? समझ में आ रहा है ना बातें? एकदम इत्मीनान से, आराम से हम बातों को बोल रहे हैं, आराम से सुनना है। देखिए, उत्तरी अमेरिका में मरुस्थल है जो कि जानना है, हम लोग कल ही पढ़े थे, ग्रेट बेसिन का पठार, जो कि कोलंबिया पठार के नीचे, कोलंबिया और कोलोराडो नदी के बीच में
क्या सर ठीक है? अब जो है ना एक बैच जो है ना इसी में क्या करेंगे ना, लिखाएंगे, पढ़ा दिए, लिखा दिए, पढ़ा दिए, कम में बात, सब बात नहीं। एगो हम चाह रहे हैं कि उतने बात 4-5 बार आप पढ़िए लिखिए, खूब मजा आए। वैसा वाला का है कि सब पढ़ावे लगते हैं तो लेके भाग जाता है कुछ, ठीक है ना, कि सब याद करे के ना होगा हमसे, ठीक है। तो जो है ऐसा रहेगा कि आराम से एक पन्ना समझा दिए थोड़ा मोड़ा, और इसमें जो है लिखा दिए, एक पेज में से मात्र 5 लाइन, हर पेज में 5-5 लाइन, वो हो जाता है। सब जगह से पूछते हुए सुनता है और वो भी करे हैं। तो ग्रुप डिस्कशन के लिए जगह दे देंगे, आप लोग अपने करते रहिएगा, है कि नहीं। चलिए समझिए, अभी जो है एक पेज को आराम से पढ़ा देंगे, समझा देंगे। आप 5 गो लाइन में लिखा दिए, 5 गो लाइन इसमें लिखा दिए, 5 गो इसमें लिखा दिए। हाँ हाँ, तो इस करके और 50-60 दिन में अब एकदम आसान से, लेकिन वैसे रिजल्ट नहीं होगा बड़ा बड़ा, 5-5 को पढ़ने से रिजल्ट होगा, ठीक है। वो पूरा पढ़ेंगे जैसे पढ़ाते हैं, याद करवाते, ये सबसे बेस्ट है, ठीक है ना। वो रहेगा जो एकदम जगह मन नहीं लग रहा है पढ़ने में, तो थोड़ा मन लगे, इसके लिए थोड़ा आदत बनाने के लिए। अगर अगर नोट्स बनाने लगेंगे इसी को पढ़ा के तो 4 साल लग जाएगा पूरा जीके जिस कंप्लीट करने में। सही बात बता रहे हैं, अगर नोट्स अगर पूरा जितना इसका लिखे करके लिखाने लगे, ठीक है ना, इसको हटा के अपना से, तो 4 साल लग जाएगा सिलेबस खत्म करने में। इसलिए थोड़ा मेहनत करिए और शांत मत हो जाइए, हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, समझिए। तो अगर हम लोग कहें यहाँ पर आटाकामा मरुस्थल, पेंटागोनिया मरुस्थल, ये दोनों, पहले इधर आ जाइए। उत्तरी अमेरिका में ग्रेट बेसिन कले ना पढ़े थे, कोलंबिया के नीचे और कोलंबिया पठार के नीचे ग्रेट बेसिन, कोलंबिया और कोलोराडो नदी के बीच में, अमेरिका में, यूएसए में। तो पठारो है और मरुस्थलो है, बहुत ऐसा पठार भी है मरुस्थल भी है। तो पठार भी है मरुस्थल भी है। पठार है क्योंकि एक फिक्स ऊंचाई पर है, पठारी संरचना है, अब वर्षा नहीं होती है वहां तो मरुस्थल हो गया। तो ये पठारी मरुस्थल है ग्रेट बेसिन अमेरिका में। अब है सोनोड़ान, क्या है बोलिए तो, सोनोड़न। सोनोड़न मरुस्थल उत्तरी भाग संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, जबकि दक्षिणी भाग मैक्सिको में, माने अमेरिका मैक्सिको दोनों देश में है। तो अमेरिका यूएसए के नीचे हो जाएगा दक्षिण में, और मैक्सिको के ऊपर हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिको अमेरिका के नीचे है। तो दो देश में सोनोड़ान मरुस्थल, एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, सोनोड़ान मरुस्थल कौन महादेश है, उत्तरी अमेरिका महादेश में। कई गो देश में है, तो एक जो है यूएसए में और मैक्सिको में सोनोड़ान, और जो है दक्षिण अमेरिका के मरुस्थल जानना है, आटाकामा मरुस्थल, चिल्ली देश में उत्तरी भागों में, जहां चिहुआ हुआ की भंडार मिला तांबा का सबसे बड़ा। तो विश्व का सबसे बड़ा तांबा की भंडार कहेंगे चिल्ली में है, इसलिए तांबा उत्पादन में विश्व में 1 नंबर देश जो है चिल्ली है। तो यह आटाकामा मरुस्थल दुनिया का सबसे सूखा मरुस्थल भी है, इतना याद रखना है। पेंटागोनिया में सबसे ज्यादा भेड़ पलाता था, याद है, जहां इंडीज पर्वतमाला खत्म हो जाती है नीचे अर्जेंटीना में एक पठार है जिसका नाम है पेंटागोनिया का पठार। क्या नाम है बताइए तो, पेंटागोनिया का पठार। ये कहाँ अवस्थित है, अर्जेंटीना में अवस्थित है। और थोड़ा विस्तार इसे चिल्ली में भी है, लेकिन यह विश्व में सबसे ज्यादा भेड़ का पालन करता है। भेड़ को इतना पालता है कि एक आदमी 50-50 गो, 100-100 गो, तो भेड़ को रखेगा कहाँ, 50 गो भेड़ को, 100 गो भेड़ को, 200 भेड़ को, कैसे रखेगा। तो एक स्पेशल घर बना के रखता है भेड़ को रखने के लिए, जैसे मुर्गी को रखने के लिए मुर्गी फार्म होते हैं, वैसे ही भेड़ को रखने के लिए भेड़ फार्म होता है, लेकिन उसका नाम है एक्टांसिया। क्या नाम है, एक्टांसिया। भेड़ रखे वाला घर को पेंटागोनिया पठार में क्या बोलते हैं, एक्टांसिया, पढ़े थे एक्टांसिया। ये 2 गो मरुस्थल हो गया, आटाकामा और कौन, पेंटागोनिया। दक्षिण अमेरिका महादेश में इंडीज पर्वत के पश्चिम में, यानी एकदम इधर आटाकामा है,
और चिल्ली के उत्तरी भाग में है। अट्टाकामा में वो तो दुनिया का सूखा मरुस्थल है ये है। ओहू में सबसे सूखा जगह अरिका है, भूतों का शहर। याद है सबके नहीं को, जब पढ़े थे अरिका भूतों का क्या है शहर। वहां कैलीचे नाम का भंडार पाया गया, तो उससे नाइट्रोजनी उर्वरक तैयार हो रहे थे बहुत ज्यादा। तो लोग वहां जाके बस गया कि उर्वरक तो मिल रहा है, पानी खरीद के पी लेंगे। बड़ी जनसंख्या बस गई, बड़ा शहर बस गया। लेकिन जो कैलीचे भंडार निकलते थे, भंडारे खत्म हो गया। लोग वहां क्यों रहेगा जब आय का स्रोत ही खत्म हो जाए तो। इसलिए जो है लोग वो अपना घर द्वार छोड़ करके ऐसे ही चले आए, क्योंकि खरीदने वाला कोई बचा नहीं। ठीक है ना। तो आज जो है वह ऐसे ही खंडहर बना है। सब लोग ईंट अपना ढोके नहीं ले गया, कौन तोड़ेगा फोड़ेगा घर को, ईंटा ढोके ले जाएगा, घर ऐसे ही छोड़ के भाग आएगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो घर ऐसी पड़ल है, 2-2 मंजिल 4-4 मंजिल 10-10 मंजिल 20-20 मंजिल। ठीक है। और कोई आदमी वहां रहता नहीं। तो उसमें जो कईयन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ घर सब में, तो उसमें जो है सब खंडहर बन गया। और जहाँ आदमी नहीं रहे वहाँ भूत का वास हो जाता है। तो उसमें जो है एक अलग तरीका के उस क्षेत्र से आवाज आती है, क्योंकि दीवार वाल से हवा टकराता है तो इसे आवाज आता होगा। तो एकदम चिखता हुआ आवाज, अलग टाइप से आवाज, लगता है किसी भूत प्रेत की आवाज है। इसीलिए उसको घोस्ट टाउन कहा जा गया, भूतों का शहर। किसे कहा गया है बताइए तो? अरिका शहर को। वो कहाँ है? अट्टाकामा मरुस्थल में है। कौन मरुस्थल में? बोलिए तो अट्टाकामा मरुस्थल में। अब ध्यान दीजिए, विश्व का सबसे सूखा मरुस्थल भी कौन है? अट्टाकामा। अब विश्व का सबसे सूखा स्थान कौन है? अरिका। अट्टाकामा मरुस्थल का निर्माण का कारण क्या था? दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट उत्तरी दक्षिणी तक इंडीज पर्वत का विस्तार है, तो ठीक है। यहाँ वर्षा इंडीज पर्वत के पूर्वी विषुवत रेखा के आसपास ही होती है, और इंडीज पर्वत के पश्चिमी क्षेत्र पूरी तरह से सूखा रह जाता है। और क्योंकि पर्वत जो है ना, वह इधर के वर्षा को, नमी युक्त कण को ऊपर उठा ही नहीं देता है। वर्षा खूब होता है एक साइड, और ये नमी युक्त कण को ऊपर उठे नहीं देता है, तो एक साइड पूरा ढक जाता है, जिसके कारण ये मरुस्थल हो गया। और यह क्षेत्र इंडीज पर्वत की वृष्टि छाया हो गया, चारों तरफ वर्षा हो रहा हो और बीच में नहीं हो रहा हो तो छाया ना कहेंगे। चारों तरफ धूप हो, बीच में जो है धूप ना हो, तो उसको छाया कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो ठीक उसी प्रकार से चारों तरफ वर्षा होता है, लेकिन केवल यहाँ अट्टाकामा में वर्षा नहीं होता, इसलिए वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं। इस क्षेत्र में वर्षा न होने का दूसरा कारण पेरू की एक जलधारा है, पेरुवियन जलधारा, जिसे हमबोल्ट जलधारा कहते हैं, जिसे ला नीना में भी बदल जाता है, तो ला नीना जलधारा भी कहते हैं। जो एक ठंडी जलधारा है, वो भी जो है नमी युक्त कण नहीं बने देता है, ठंडा कर देता है, वाष्पीकरण की क्रिया नहीं होने देता है, जिसके कारण वर्षा नहीं होते हैं। क्लियर है इतनी बातें? तो 2 कारण इसका हो गया, एक इंडीज पर्वतमाला और एक हो गया पेरुवियन जलधारा के कारण ही रेगिस्तान है। और ऑस्ट्रेलिया महादेश में ऑस्ट्रेलिया की ठंडी, फिर जैसे देखिए कोनों में हम लोग पढ़े ना, तो इसके पश्चिमी भागों में ठंडी जलधारा है, जिसके कारण रेगिस्तान है। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया के 7 गो राज्य है, लेकिन कौन वाला रेगिस्तान है? पश्चिम वाला, इधर वाला पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। ये भी ठंडी जलधारा के कारण है। अतः ऑस्ट्रेलिया पश्चिमी भाग पूरी तरह से मरुस्थल है। ऑस्ट्रेलिया में मरुस्थल है ग्रेट विक्टोरिया सबसे बड़ा, और कोमा दे देना है यहाँ पर, ग्रेट सैंडरी ये अलग है, ग्रेट विक्टोरिया अलग, और कोमा यहाँ दे देना है, कोमा छूट गया है यहाँ। ग्रेट सैंडरी वो अलग मरुस्थल है, थोड़ा दूर हटके। तो ग्रेट विक्टोरिया, क्या सर ठीक है? अच्छा है ना, बढ़िया है ना? पढ़ते रहना है, बातों को ध्यान देना है, समझना है, गौर करना है। देखिए कौन हो गया बोलिए तो? ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। दूसरा नंबर में बोलिए कौन मरुस्थल? ग्रेट सैंडरी। तीसरा में कौन? गिब्सन। चौथा में कौन? सिम्पसन। और पांचवा में कौन? बाबर्टन। छठा में कौन? स्टुअर्ट। ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडरी, सिम्पसन, गिब्सन, बाबर्टन, स्टुअर्ट। ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडरी, सिम्पसन, गिब्सन, बाबर्टन, स्टुअर्ट। क्या क्या बोले बताइए? ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडरी, सिम्पसन, गिब्सन, बाबर्टन, स्टुअर्ट। ग्रेट ऑस्ट्रेलिया,
ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी, सिम्पसन, गिब्सन, वारबर्टन, स्टुअर्ट, ये 6 गो जो है रेगिस्तान है। ये 6 रेगिस्तान कहाँ के रेगिस्तान है बोलिए तो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी क्षेत्रों में पाए जाने वाले 6 रेगिस्तान हैं। बताइए कौन कौन? ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी, सिम्पसन, गिब्सन, वारबर्टन और स्टुअर्ट। काराकुम मरुस्थल काइजिलकुम कैस्पियन सागर झील के पूर्व में स्थित है। काराकुम काइजिलकुम दोनों सम्मिलित रूप से तुर्किस्तान मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। हम लोग विश्व की सबसे बड़ी झील क्या पढ़े थे? कैस्पियन सागर की झील। उसी कैस्पियन सागर झील के पूरब और इधर पश्चिम, तो पूरब में जो है तुर्कमेनिस्तान में, कौन देश है बोलिए तो तुर्किस्तान में, वहीं तुर्कमेनिस्तान में अवस्थित झील है, अवस्थित मरुस्थल है काराकुम काइजिलकुम। काराकुम काइजिलकुम ये दोनों को सम्मिलित रूप से तुर्किस्तान मरुस्थल कहते हैं। किसको किसको? काराकुम काइजिलकुम को। काराकुम काइजिलकुम को सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं? तुर्किस्तान। किसको बोलते हैं? काराकुम और काइजिलकुम को सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं? तुर्किस्तान बोलते हैं। क्लियर है इतनी बातें? और अब जानना है ग्रेट विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा मरुस्थल है। 6 गो पढ़े हैं ना मरुस्थल, लेकिन 6 में सबसे बड़ा मरुस्थल की बात करेंगे तो कौन मरुस्थल हो जाएगा? ग्रेट विक्टोरिया। 6 में सबसे बड़ा मरुस्थल कौन हो जाएगा? ग्रेट विक्टोरिया। और 6 का नाम बोल सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन? ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सेंट्री, सिम्पसन, गिब्सन, स्टुअर्ट, वारबर्टन। क्लियर है ना? अब है इसी में ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा तो हो ही गया ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। यह उष्ण मरुस्थल है, यानी कि 2 टाइप का मरुस्थल, एक शीत मरुस्थल भी होता है, ठंडा मरुस्थल को कहेंगे, तो ये उष्ण मरुस्थल है। सबसे बड़ा मरुस्थल विश्व का अंटार्कटिका है, सहारा नहीं, सहारा से भी बड़ा। कौन? अंटार्कटिका। लेकिन वो शीत मरुस्थल है, ठंडा वाला, पूरा महादेशीय मरुस्थल है, वहां वर्षा नहीं होता, इतना ठंडी है, बर्फ से जमा रहता है। और अगर कहेंगे सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल कौन है तो सहारा रेगिस्तान। सबसे सूखा मरुस्थल कौन है? अट्टाकामा। लाल सागर के उत्तर में अरब का प्रायद्वीप है जो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, और यह प्रायद्वीप पूरी तरह से मरुस्थलीय से घिरा है। कैस्पियन सागर के दक्षिण में ईरान में दस्ते लुट, दस्ते कबीर एक मरुस्थल। ईरान के भी मरुस्थल 2 गो याद कर लीजिए, दस्ते लुट, दस्त ए कबीर। बोलिए तो कौन 2 गो मरुस्थल ईरान में? दस्त ए लुट, दस्त ए कबीर। क्या क्या बोले? दस्त ए लुट, दस्त ए कबीर। और जहां 1 गो मरुस्थल न है वो महादेश है यूरोप। जहां 1 गो ज्वालामुखी न है वो महादेश है ऑस्ट्रेलिया। तो 2 गो महादेश के स्पेशल विशेषता, 2 महादेश की स्पेशल विशेषता। क्या विशेषता? एक जो है यूरोप में एक भी मरुस्थल नहीं, तो ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं। ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं। यूरोप का एकमात्र महाद्वीप जिसमें कोई मरुस्थल नहीं है वो कौन है? यूरोप। और अब जानना है, इसको पढ़िए लिए, सहारा रेगिस्तान कई देश में? 11 देश में। फिर से बोलना है, मोरक्को, अल्जीरिया, क्रम से मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनिसिया, लीबिया, मिस्र, सूडान, चाड, नाइजर, माली, मारितानिया, पश्चिमी सहारा। 11 देश क्रम से आप बोल सकते हैं। अगर मैप देखें कितना मैप पढ़ाए हैं इसमें तो सबसे पहले हम मैप ही पढ़ाना शुरू किया, ठीक है ना? तो ध्यान दीजिए, लेकिन रेगुलर रहेंगे तब ना। मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनिसिया, लीबिया, मिस्र, सूडान, चाड, और उसके बाद माली, मारितानिया, पश्चिमी सहारा। ठीक है, तो ये टोटल कितने देश? 11 देश। आटाकामा मरुस्थल ऐसे चिल्ली में पड़े हैं, लेकिन उस सटा हुआ है चिल्ली बोलीविया से भी, पेरू से भी।
और पराग्वे से भी, नहीं चिली, पेरू से भी, बोली अर्जेंटीना से भी। तो कौन कौन? चिली में मेन हो गया, थोड़ा थोड़ा विस्तार ऊपर में पेरू और इधर बोलिविया और फिर नीचे अर्जेंटीना। पेरू, बोलिविया, अर्जेंटीना, पूरा नीचे कौन चीज? चिली। पेरू, बोलिविया, अर्जेंटीना और पूरा नीचे कौन चीज? चिली। इतना में फैला है अटाकामा मरुस्थल, जो विश्व का सबसे सूखा मरुस्थल है। कौन? अटाकामा। 4 देश में विस्तार, बोलिए कौन? चिली और पेरू, बोलिविया, अर्जेंटीना। कालाहारी रेगिस्तान तो हम लोग पढ़े हैं ना, मुख्य रूप से बोत्सवाना में, थोड़ा विस्तार दक्षिण अफ्रीका में और थोड़ा विस्तार नामीबिया में। अरब का रेगिस्तान ओलन जितना देश है सब में, सऊदी अरब से लेके, जॉर्डन से लेके, इराक से लेके नीचे ओमान, यमन से लेके कतर, यूएई, सब में फैल, कुवैत, वो छोटा छोटा देश है, सब सटल है अरब रेगिस्तान, अरब से, इस सब में फैला है कौन? अरब रेगिस्तान। गोबी रेगिस्तान 2 में है, मंगोलिया और चीन में। पढ़े ना सब कोई? मंगोलिया और चीन देखे ना है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में है, ग्रेट विक्टोरिया, जो कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी मरुस्थल है। उसी में सिम्पसन भी है, बगल में है गिब्सन भी है, ग्रेट सैंडी है, ठीक है ना, स्टुअर्ट है, वाबर्टन है। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? तो इसमें कह रहा है कि विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ हो गया? ऑस्ट्रेलिया। पेंटागोनिया हम लोग पढ़े ना, जहां सबसे ज्यादा भेड़ पलाता है। क्या पलाता है? भेड़। और याद रखिए ये 2 देश में, अर्जेंटीना में और चिली में है। कहाँ कहाँ है बोलिए तो? अर्जेंटीना में है और चिली में है। थार रेगिस्तान कौन नहीं जानते? यह जो है भारत और पाकिस्तान में, राजस्थान और उधर से पाकिस्तान। टकला मकान, टकला मकान पढ़े न थे? देखिए हम लोग का लद्दाख, लद्दाख के ऊपर में पामीर का पठार, पामीर के उधर तकला मकान मरुस्थल है। तकला मकान, टकला माकन नहीं, टकला माकन। क्या लिखा है बोलिए तो? टकला माकन, मकान नहीं, टकला माकन। मरुस्थल कहाँ बोलिए? चीन में। सीरियाई मरुस्थल, सऊदी अरब, जॉर्डन, सीरिया, इराक, सब सटल है। सऊदी अरब, जॉर्डन, सीरिया, इराक। की हुआ कौन नहीं जानते? मैक्सिको के बीच में मैक्सिकन पठार, और इसका थोड़ा विस्तार यूएसए तक है, संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसमें चांदी ही चांदी गरा है और विश्व की चांदी की राजधानी कहलाती है, और विश्व में चांदी उत्पादन में 1 में मैक्सिको कहलाता है। ग्रेट बेसिन संयुक्त राज्य अमेरिका में है, पढ़े थे? कोलंबिया के नीचे ग्रेट बेसिन, और कोलंबिया और कोलोराडो नदी के बीच में है ग्रेट बेसिन के पठार और मरुस्थल भी। मोजावे दक्षिण कैलिफोर्निया और संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो बातों को ध्यान देना है। मोजावे कहाँ है? कैलिफोर्निया में है, याद रख लेना है, जो कि यूएसए में पड़ता है। काराकुम काइजिलकुम तुर्किस्तान, पढ़े ना? तुर्कमेनिस्तान में पड़ते हैं। लिबियान मरुस्थल दक्षिण अफ्रीका में है, लीबिया में। वही लीबिया नहीं पढ़े थे? लीबिया, नुबियन। तो लीबिया में लिबियान मरुस्थल है। और अरत अल रब अल खाली, अरब के रेगिस्तान में एगो मरुस्थल कौन है? रब अल खाली, रब अल खाली। और डेथ वैली कौन नहीं जानते? विश्व का सबसे गर्म स्थान, यूएसए में कैलिफोर्निया में। सिम्पसन, गिब्सन, स्टुअर्ट, वाबर्टन, ग्रेट सैंडी, सब कहेंगे कहाँ? ऑस्ट्रेलिया। तो इस हिसाब से हम लोग पूरे जो है रेगिस्तान को समाप्त कर चुके हैं। तो इसको पढ़ लीजिएगा, कल टेस्ट होगा, ठीक है? पूरे रेगिस्तान से सब VVI क्वेश्चन हम सेट कर लेंगे। कौन? गोबी? गोबी रेगिस्तान 2 देश में, मंगोलिया और चीन दोनों में। नहीं तो वो जो है याद रख लेना है, मंगोलिया और चीन दोनों। ज्यादा विस्तार मंगोलिया में, थोड़ा सा विस्तार चीन में, ठीक है? और आप लोग कम से कम विविध तो क्लियर करिए।
नहीं तो इसी से हम पूरा क्वेश्चन सेट करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि आप लोग विविध पढ़ नहीं रहे हैं। लगभग खत्म करिए दिए। लास्ट में देश राजधानी पुस्तक के नाम, पुस्तकों के नाम खत्म हो गया, अब खाली शब्द संक्षेप है ना। लगभग विविध लास्ट में शब्द संक्षेप ना है, तो सब विविध खत्म हो गया। एक दिन और टेस्ट ले लेंगे सब संक्षेप का, और तब जो है डेली 40 क्वेश्चन एक एक सब्जेक्ट से देंगे जो पढ़ाए हैं ना पहले से, क्योंकि आप ऐसे पढ़ के नहीं आइएगा तो हम फालतू के लिखल व्यर्थ हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए 40 क्वेश्चन कल जो रहेगा पूरा रेगिस्तान से रहेगा, आप पढ़ के आइएगा। क्या उधर से अब खत्म हो गया, पूरा विविध खत्म हो गया ना, तो केवल रेगिस्तान कम से कम इतने तो पढ़ के आइए, रेगिस्तान से पढ़ा दिए, अब तो समझ में आएगा ना, भारी नहीं ना लगेगा। घरे जाके एक बार देख ले के 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, जितना देर में याद हो लिख लिख के। कल 40 क्वेश्चन पूछेंगे रेगिस्तान है, और न बताएंगे तो एकदम एक एक इसी से मरा जाएगा, ठीक है ना। चलिए आइए कल। इससे सुंदर नोट्स तो आपको मिलेंगे ही नहीं कोई, है ना। इसलिए आप जाके उसमें देखो, उसमें बहुत प्यारे नोट्स आपके पास अपलोड है ना। तो मैंने आपसे रिवर्स का मैप डला, वो पूरा डायग्राम विद डायग्राम डला हुआ है, ये वाली पीडीएफ, ये डायग्राम्स डले हैं उसके अंदर, बहुत बढ़िया नोट्स हैं वो। आप उनको सर्च करो ना यार, तुम देखते नहीं हो, तुम बिना देखे बिना बोलते हो कुछ भी, है ना। वो नोट्स देखो, उनसे आप सीधा